Good morning, students. Today we will start fourth mathematical operation, namely division. तीन हम कर चुके, addition, subtraction, multiplication. आज हम division करेंगे. The name itself suggests to divide. Division नाम से ही लग रहा है, मतलब divide. Students, if I ask you to divide the students in your class in two equal groups, and suppose in our class there are 40 students, then you will divide yourself into two groups consisting 20 students each. जी हमारी क्लास पे 40 स्टूडेंट्स हैं. अब मैंने आपको बोला कि इक्वली टू ग्रुप्स पे डिवाइड हो जाओ, तो आप क्या होगे, टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओगे जिसमें कि हर ग्रुप में 20 स्टूडेंट्स होंगे. नाउ सपोज आई आस्क यू टू फॉर्म ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास. टेल मी हाउ मेनी सच ग्रुप्स विल बी फॉर्म. अब मैंने आपको बोला कि मुझे 8 स्टूडेंट्स के ग्रुप चाहिए. ठीक है कि 40 स्टूडेंट्स है हमारी क्लास में. अब आप ग्रुप बनाओ और हर ग्रुप में 8 स्टूडेंट्स होने चाहिए. तो आप क्या करोगे, we can find out the number of groups formed by dividing 40 by 8. तो हम क्या करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे. तो you will see that 5 group consisting of 8 students each will be formed. तो 8 5s are 40. तो आंसर क्या है हमारा 5. इट मीन्स कितने ग्रुप्स बनेंगे, 5 ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप्स में 8 स्टूडेंट्स होंगे. So in division, we divide one number by another number to get the answer. Now, if we multiply the answer 5 by 8, we get the product as 40. अब जो मेरा आंसर आया 5, उसको मैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हर ग्रुप में उससे मल्टीप्लाई करूं तो 5 8 जा क्या आता है 40, है ना. Means division is exactly opposite of multiplication, because in multiplication to get the total number of students required to form 5 groups consisting of 8 students each, we multiply 5 by 8. अगर मैं बोलूं कि मुझे 8 स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप्स बनाने हैं तो मुझे कितने स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगी 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. 8 5 से 40, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि 40 स्टूडेंट्स चाहिए. लेकिन अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 ग्रुप्स ऑफ 8 स्टूडेंट ईच, ठीक है, लेकिन बट इन डिवीजन वी हैव द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लेकिन डिवीजन में क्या है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप. टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म, we divide total number of students, that is 40 by 8 to get the answer as 5. लेकिन डिवीजन के सब में क्या होता है, मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास है कि 40 और मेरा क्वेश्चन है कि 8 स्टूडेंट्स के कितने ग्रुप बनेंगे. तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 8 से डिवाइड कर देती हूँ तो आंसर आता है 5. इट मीन्स 5 ग्रुप्स मेरे बनेंगे. तो एक्चुअली डिवीजन क्या है, डिवीजन इज exactly opposite of multiplication. चलो देखते हैं. What is division? The division is a method of distributing a group of things into equal parts. ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि डिवीजन के नाम से ही पता चलता है, मतलब डिवाइड, है ना. The division is a method of distributing a group of things into equal parts. See, the number to be divided is called dividend, and the number by which division is made is called divisor. The number of times the divisor is contained in the dividend is called quotient. After subtracting the product of divisor and quotient from the dividend, we get remainder. It means the number to be divided, जो नंबर हमें डिवाइड करना है उस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड. एंड द नंबर बाय विच डिवीजन इज मेड, और जिस नंबर से हम डिवीजन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर.
और डिवीजन सम करने के बाद जो आंसर आता है दिस इज कॉल्ड कोशेंट, और लास्ट में जो बच गया दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल, when we divide 125 by 8, we have dividend 125, divisor 8, quotient 15, remainder 5. ये नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में हम इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना. सो व्हाट इज डिविडेंड? द नंबर टू बी डिवाइडेड is called dividend. What is divisor? The number by which division is made is called divisor. The answer is called quotient. और जो बच गया, बचने मतलब remain, this is called remainder. Next. Next. वेरिफिकेशन. अब डिवीजन सम करने के बाद हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं. उसके लिए एक ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए. जैसे हमने डिवीजन का पूरा सम कर लिया, अब हमारा आंसर करेक्ट आया है कि नहीं आया, उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं फॉर दिस फॉर्मूला. इन अ डिवीजन सम वी ऑलवेज हैव डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये याद होना चाहिए, तो ही आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो. मतलब डिवाइजर को क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें जो रिमाइंडर बचा है उसको प्लस कर देना है. तो जो आपका क्वेश्चन में डिविडेंड था वो एज इट इज अगर आ गया, इट मींस योर सम इज करेक्ट. फॉर एग्जांपल सी 24 डिवाइडेड बाय 5. 24 को 5 से डिवाइड करो, तो इजी है ना. 5 4 जा 20, तो डिविडेंड हो गया 24, डिवाइजर इज 5. अब मैंने इसको डिवाइड किया, सी अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, देखो एक सेकेंड. हाँ, ओके. अगर मैं 24 को डिवाइड करती हूँ 5 से, सी तो 24 is our dividend. Okay, 24 is our dividend and 5 is our divisor. So 5 4s are 20, 5 4s are 20. मैंने माइनस किया, so 4 minus 0 4. So it means dividend is 24, divisor is 5, quotient is 4 and remainder is 4. अब verification, what is the formula of verification? Dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. It means divisor is 5. अब मैं इसको verify करती हूँ. Okay, so 5 multiply by quotient is 4, okay, plus remainder is 4. तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस रिमाइंडर कितना था 4. तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24. 24 ही डिविडेंड था, है ना. तो आ गया. तो इस तरीके से हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. तो फॉर वेरिफिकेशन यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्वेश्चन में जो आपका डिवाइजर होगा और जो आपको आंसर आया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें जितना रिमाइंडर बचा होगा उसे प्लस करना है, तो यू गेट द डिविडेंड. अगर आपको डिविडेंड आ गया इट मींस योर आंसर इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. अब इसको इरेज कर देंगे.
ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 83,254 by 58. It means our dividend is 83,254 and our divisor is 58. अब डिवाइड करना है, देखो तो 58 इज अ 2 डिजिट नंबर, हमारा जो डिवाइजर है वो 2 डिजिट है, तो फर्स्ट वी टेक 2 डिजिट इन द डिविडेंड, दिस इज 83। अब 83 इज ग्रेटर देन 58, 83 बड़ा है, इट मींस इसमें डिवाइड हो सकता है, 83 इज डिविजिबल बाय 58, है ना। तो 58 1 जा 58, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो 2 5 जा 10, तो 3 डिजिट हो जाएगा, वो तो जाएगा नहीं, इट मींस इट गोज 1 टाइम, 58 1 जा 58। अब हमने यहाँ माइनस किया, तो 3 से 8 माइनस होता है, नो, तो वी टेक 1 बोरो फ्रॉम दिस 8, यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ क्या रह जाएगा 7 रह जाएगा। ओके, नाउ 13 minus 8, after 8 9 10 11 12 13, how many remaining, 5 is remaining, then 7 minus 5 2, तो 25 रिमाइंडर बचा। अब हमने इस 2 को नीचे डाउन कर दिया, तो अब हमारा नंबर क्या बन गया 252, 252। ओके, अब 252 को डिवाइड करना है 58 से। अब देखो, जो आपको 58 इतने बड़े बड़े नंबर के टेबल्स तो आते ही नहीं है, तो मैं एक टिप देती हूँ। टिप मतलब जो हमारा डिवाइजर होगा, डिवाइजर का जो फर्स्ट नंबर होगा ये 5, तो आप क्या करोगे, इससे एक आगे वाला नंबर, जैसे 5 के बाद क्या आता है 6 लोगे, और यहाँ पे जो 2 डिजिट है आगे की स्टार्टिंग की, तो 6 का टेबल 25 तक पढ़ोगे, जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो इट मीन्स ये 4 टाइम जा सकता है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, तो आपको बार बार सब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सो 58 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, तो आप इसको करके देख सकते हो, देखो 4 8 जा 32, तो 2 नीचे 3 ऊपर कैरी, 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, तो हमारा कितना आ गया 232, इट मींस इट गोज 4 टाइम, 58 4 जा 232। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 minus 2 0, 5 minus 3 2, 2 minus 2 तो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा कितना रिमाइंडर बच गया 20। अब इस 5 को नीचे डाउन करेंगे, यहाँ पर ये हमने 5 को डाउन कर दिया, ठीक है। अब मेरा नंबर बन गया 205। अब मुझे 205 को डिवाइड करना है 58 से, तो अब कितनी बार जाएगा ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जो डिवाइजर का फर्स्ट नंबर होगा उससे एक आगे वाला नंबर सोचेंगे, 6 का टेबल हम 20 तक पढ़ेंगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 18, 6 3 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 24 तो बड़ा हो गया, इट मींस 6 3 जा 18, इट मींस 58 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 58 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 8 जा 24, नाउ 2 कैरी, नाउ 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 174, it means 58 3 जा 174। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, now 5 minus 4 1, 0 minus 7 is not possible, take 1 borrow from this, यहाँ हो गया 10 और यहाँ रह गया 1, now 10 minus 7 3 और 1 minus 1 0 हो गया, तो हमारा कितना रिमाइंडर बचा 31। अब इसके आगे एक और डिजिट है 4, अब इस 4 को नीचे डाउन कर लेंगे, यहाँ डाउन किया, अब मेरा नंबर क्या बन गया 314। अब 314 को डिवाइड करना है 58 से, अगेन जो मैंने ट्रिक बताई उससे सोचो, 5 है मतलब उसके आगे वाला नंबर सोचना है, 6 का टेबल हमें 31 तक सोचना है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो 36 तो बड़ा हो गया 31 से, इट मींस 5 टाइम। अब 58 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 जा
ओके, नाउ 5 8 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 26, 27, 28, 29, 29, तो कितना है 290, इट मीन्स 58 5 जा 290। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 4 minus 0 4, 1 minus 9 is not possible, take again 1 borrow from this 3, यहाँ क्या हो गया 11 और यहाँ क्या रह गया रिमेन 2। नाउ 11 minus 9 9 10 11 2, तो 24। अब आगे कोई डिजिट है कॉपी करने के लिए नहीं, तो इट मीन्स व्हाट इज दिस 24, 24 इज अ रिमाइंडर। ओके, तो 83,254 is our dividend, 58 is our divisor, 1,435 is our quotient and 24 is our remainder. Now verify the question. तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना था हमारा 58, क्वोशिएंट कितना था 1435 प्लस रिमाइंडर कितना था 24। अब मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया है, तो आप ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 83,230 प्लस 24 किया तो 83,254 आया, जो कि हमारा डिविडेंड था। सो दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड। ओके, समझ में आया किस तरीके से हमने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Okay, now next question. Divide 5,47,802 by 97. So 5,47,802 is our dividend, 97 is our divisor. Okay, अब देखो फिर अब है 97, तो 97 डिवाइजर इज अवर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का है, तो फर्स्ट वी टेक 2 डिजिट, तो पहले हम 2 डिजिट लेंगे। अब 2 डिजिट लेंगे तो हमारा होता है 54, तो 54 इज लेस देन 97, हम 54 को डिवाइड नहीं कर सकते 97 से, इसके लिए हमें फिर एक डिजिट और लेनी पड़ेगी। तो अब हमारा नंबर बन गया 547। ठीक है, तो 547 को डिवाइड करेंगे 97 से। अब देखो वहां तो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि 5 है तो उसके आगे वाला एक ले लेंगे, लेकिन अब 9, तो 9 के बाद आता है 10, तो वो तो हम नहीं सोच सकते, अब हमें इसे 9 से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, 9 का टेबल हम 54 तक पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो 45, ठीक है, तो 5 टाइम जा सकता है ना, 9 6 जा 54, लेकिन 54 करेंगे तो ये आगे 7 भी है, इसका मतलब 5 टाइम्स करके देखेंगे पहले। 97 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 9 5 जा 45, 45 प्लस 3 46, 47 48, सो आंसर इज 485। अब देखो 97 अगर हम 6 जा करते, क्योंकि मैंने आपको बोला अब यहाँ पे तो 9 ही ग्रेटेस्ट है, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक में 9 ही बड़ा, तो 9 से एक आगे तो सोच नहीं सकते, इसलिए 9 का टेबल पढ़ना पड़ेगा आगे की 2 डिजिट तक। तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, है ना। 54 मैंने 9 6 जा इसलिए नहीं लिया क्योंकि 54 यहाँ पे सेम हो जाता, तो लेकिन हमें 7 जा भी तो है आगे, इसलिए हमने 5, अगर हम 6 लेते तो देखो कितना आता, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 का 2, 4 कैरी, 6 9 जा 54, 54 प्लस 4 55, 50 58, तो ये हो जाता 582, जो कि 547 से बड़ा हो जाता है ना, तो इसलिए हमने कितने टाइम्स लिया 5 टाइम्स लिया। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 547 से 485 को, तो 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 8 पॉसिबल नहीं, 4 से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से एक बोरो लेंगे, यहाँ हमने एक बोरो लिया 14, यहाँ क्या रह गया 4,
Now 14 minus 8, after 8 count करो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6. अब डाउन किया हमने इस 8 को डाउन किया, अब नंबर बन गया 628. अब 628 को डिवाइड करना है 97 से. अगेन 9 का टेबल पढ़ो 62 तक, 62 से आगे ना जाए. 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 है ना. तो 9 6 जा 54 और 9 7 जा होता है 63. तो 63 बड़ा हो जाता है, इसका मतलब 6 टाइम्स आएगा. तो 6 टाइम हमने देखो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 97 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर इज 582. तो इट गोज 6 टाइम, तो 582 किया. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 minus 2 6, 2 minus 8 इज पॉसिबल नहीं, तो हम यहाँ से एक बोरो ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ क्या रह जाएगा 5. ठीक है, 8 minus 2 6, 12 minus 8, आफ्टर 8 काउंट करो 12 तक, 9 10 11 12 4, तो 46 रिमेनिंग हुआ. अब हम इस जीरो को डाउन करेंगे, यहाँ नीचे डाउन किया तो नंबर बन गया 460. अब 460 को डिवाइड करेंगे 97 से. अगेन पहले हम 9 का टेबल देखेंगे 2 डिजिट तक, तो 9 5 जा 45 है ना. 9 5 जा अगर 45 करती हूँ तो 5 7 जा भी मुझे काउंट करना तो ज्यादा हो जाएगा, तो इट मींस इट गोज 4 टाइम. देखो 9 5 जा हमने किया हुआ है 485 और ये है 460, तो 485 इज ग्रेटर देन 460, इट मींस इट गोज 4 टाइम. तो 97 multiply by 4, तो 4 7 जा 28, तो 8 2 carry. now 4 9 जा 36, 36 plus 2 तो 38, 38. तो क्या आ गया हमारा आंसर 388, मतलब 97 4 जा 388. अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 minus 8 इज पॉसिबल नो, तो वी टेक 1 बोरो फ्रॉम दिस 6, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ क्या रह जाएगा 5. ओके, नाउ 10 minus 8 2, 5 minus 8 is possible no, again we take 1 borrow from this 4, यहाँ हो गया 15. what is remaining here 3. now 15 minus 8, after 8 count करो 15 तक, 9 10 11 12 13 14 15, 7 remaining, तो मतलब कितना बचा 72. now down this 2, okay, now number is 722, 722. अब 9 का टेबल स्टार्टिंग के 2 डिजिट तक देखो बोल के, तो हमें मालूम है 9 5 जा 40, ये 9 5 जा भी हमने किया हुआ है, 6 जा भी किया है, 4 जा भी किया है. अब 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, लेकिन 9 8 जा 72 करेंगे तो लेकिन पीछे 7 से भी मल्टीप्लाई करना मतलब वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इट मींस इट गोज 7 टाइम. तो 97 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ में आ रहा है ना मैं क्या टिप दे रही हूँ बेटा, आपको पता, क्योंकि आपको फिर सारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपको पता चले कि किससे मल्टीप्लाई करना है. इसलिए यहाँ पे और अगर छोटे डिजिट होते हैं तो हम उसके एक आगे वाला नंबर लेके सोच सकते हैं, लेकिन 9 ही खुद एक बड़ा, 0 से लेके 9 तक में 9 बड़ा है, तो 9 का ही टेबल हम देख पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 2 डिजिट तक. जैसे यहाँ पे 54 था, तो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो वो बड़ा हो जाता है क्योंकि 54 आगे 7 से भी मल्टीप्लाई, तो हमने 5 टाइम लिया. फिर यहाँ पे 628 था, तो हमने 9 6 जा 54 लिया, क्योंकि 9 7 जा हम करते तो बड़ा हो जाता. इस तरीके से हम आइडिया आ जाता है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब 7 7 जा 49, 49 का 9 आ गया यहाँ पे और 4 हो गया कैरी ऊपर. नाउ 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 64, 65 66 67, 67, इसका मतलब 679. अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 minus 9 is not possible, take 1 borrow from this 2, यहाँ हो गया 12, यहाँ रह गया 1. now 12 minus 9, after 9 काउंट करो 12 तक, 10 11 12 3. now 1 minus 7, we cannot subtract 7 from 1, so again we take 1 borrow from this 7. so what is remaining here 6 is remaining, or 11 minus 7, after 7 8 9 10 11, 4 is remaining, and 6 minus 6
0. It means what is this? This is our remainder. 43 is our remainder, and quotient is 5647 is our quotient, and 97 is our divisor, and 5,47,802 is our dividend. Now verify the answer. अब हमें verification करना है. So what is the formula of verification? Dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. What is our divisor? 97. What is our quotient? 5647. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अब मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे आपको करना है क्योंकि आपको मैंने मल्टीप्लाई सिखा दिया है. प्लस रिमाइंडर इज 43. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माय आंसर इज 5,47,759 आता है. इन दोनों को डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर, प्लस रिमाइंडर इज 43, प्लस किया तो माय आंसर इज 5,47,802 विच इज अवर डिविडेंड. मतलब ये सेम आना चाहिए. इट मींस योर आंसर इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट. डिवाइड 6,73,900 by 86. इसे हमें इधर क्या डिवाइड करना है. 6,73,900 by 86 से डिवाइड करना है. ओके, सो पहले हम बनाएंगे, डिवाइड करेंगे इसको. डिवाइजर इज 86 and dividend is 6,73,900. ओके, अब डिवाइजर हमारे कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का. तो फर्स्ट वी टेक 2 डिजिट, है ना. अब डिविडेंड में से पहले हम 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या बनता है? 67. क्या बना? 67. बट दिस इज लेस देन 86. 67 स्मॉलर है ना, स्मॉलर देन 86. तो वी कैन नॉट डिवाइड स्मॉलर नंबर बाय ग्रेटर नंबर. हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक नंबर आगे का और लेना पड़ेगा. नाउ अब हमारा जो नंबर बना, दिस इज 673. 673. नाउ डिवाइड 673 बाय 86. अब मैंने आपको क्या सिखाया था? 86 में जो आगे का नंबर होगा 8. अब उसके हम एक आगे वाला नंबर सोचिए 9. तो 9 का टेबल हमें पढ़ना है 67 तक. ठीक है, सो 9 7 जा 63 एंड 9 8 जा 72. तो 72 तो बड़ा हो गया 67 से, तो 9 7 सा लेते हैं. तो 86 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है. आइडिया आ रहा है ना आपको कैसे करना? नहीं तो आपको हमें 86 को 2 से 3 से 4 से इतने सारे मल्टीप्लीकेशन करनेंगे, तो वो सब मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो कि जो भी डिवाइजर होगा उसके जो आगे का नंबर होगा, आगे के नंबर से एक आगे वाला सोच. जैसे 86 है तो 8 के आगे क्या आता है? 9. तो 9 का टेबल स्टार्टिंग के 2 डिजिट तक सोच लो. तो मैंने जैसे 9 7 जा 63, तो 63 इज लेस देन 67. और 9 अगर मैं 8 जा करती हूँ तो वो होता है 72. 72 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 7 टाइम करके देखते हैं. ओके, 7 6 जा 42. 42 का 2 4 कैरी. नाउ 7 8 जा 56. 56 plus 4 57 58 59 60. 60 है ना. 7 6 42 और 4 कैरी 7 8 जा 56. 56 plus 4 55 56 है ना. तो 602 आ गया. इसका मतलब 7 टाइम गया, तो यहाँ पे आ गया 7 और उसके नीचे आ जाएगा 602.
अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 3 - 2 1, 7 - 0 7, 6 - 6 तो 0 हो गया। अब इस 9 को हम नीचे डाउन करेंगे, 9 को नीचे डाउन किया तो अब जो नंबर बना मेरा वो क्या बन गया, 719। अब 719 को डिवाइड करना है 86 से, ठीक है। अगेन ये 8 है, इसके आगे वाला नंबर क्या आता है, 9। 9 का टेबल हम 71 तक पढ़ते हैं, तो 9 7 जा हमने किया है 602, तो 9 8 जा 72, चलो 8 टाइम करके देखते हैं, है ना। 86 जा, क्योंकि 6 जा तो 7 जा तो हमने किया हुआ है 602। अब 86 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ओके, 8 6 जा 48, 8 नीचे 4 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 65, 66 67 68, 68 तो मतलब आ गया 688। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 8 1, 1 - 8 इज पॉसिबल नहीं, तो हमें इसमें 7 में से एक बोरो कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ रह गया 6। नाउ 11 - 8, 8 के बाद काउंट करो 9 10 11, 3 इज रिमेनिंग, तो 31। अब क्या करेंगे, 0 को डाउन किया नीचे, है ना, तो ये हो जाएगा 310। अब 308 को डिवाइड करेंगे 86 से, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 310 आ गया। अब 310 अब जो है टेबल करके देखो, 8 जा तो, है ना, तो अब जाएगा कहां तक जा सकता है सोचो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 32, तो 32 तो बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब 3 टाइम, मैंने क्या बोला, 8 से एक आगे वाला जो नंबर होता है 9, 9 का टेबल पढ़ो यहाँ पहले के फर्स्ट 2 डिजिट तक, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो बड़ा हो जाता, तो इसलिए 86 को हम किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, है ना, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 6 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 1 प्लस 1 25, तो क्या आ गया 258, तो 258 को लिखेंगे 258। अब 310 से 258 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ 0 - 8 इज नॉट पॉसिबल, तो हम इस 1 से एक बोरो कर लेंगे यहाँ, ये हो जाएगा 10 और यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया 0। ओके, तो 10 - 8 2, 0 - 5 हो सकता है नहीं, तो इस 3 से हम एक बोरो करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ क्या रह जाएगा 2। नाउ 10 - 5 5 और 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। अब एक 0 और बचा है, अब इस 0 को हम डाउन करेंगे यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया 520। अब 520 को डिवाइड करेंगे, अच्छा यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ 8 टाइम गया था सेकेंड बार और ये 3 टाइम गया, 86 3 जा 258। अब नंबर बन गया 520।
अब 9 का टेबल बोल के देखो फिर 52 तक। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। चलो करके देखते हैं। 86 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम, करके देखते हैं कितना आता है। ओके, नाउ 6 6 जा 36, 3 कैरी। नाउ 6 8 जा 48, 48 plus 3 49, 50 51, 51, तो 516 आया। तो 516। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो 0 - 6 नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ से एक बोरो ले लेंगे। यहाँ हो गया 10 और यहाँ रह गया 1। नाउ 10 - 6 4, 1 - 1 0 और 5 - 5 भी 0। सो रिमाइंडर क्या बचा? क्वोशिएंट हो गया हमारा, क्वोशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने टाइम्स किया ये? 6 टाइम। 7 8 3 6 और रिमाइंडर बचा हमारा 4। अब वेरीफाई करना हो क्वेश्चन, तो वेरीफाई क्वेश्चन करने के लिए क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब हमारा डिवाइजर कितना था? 86 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना था? 7836 प्लस रिमाइंडर इज 4। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 86 मल्टीप्लाई बाय 7836, तो मेरा आंसर आता है। ये मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं करके दिखा रही हूँ बेटा, ये आपको करना है क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। सो आंसर इज 673896 प्लस 4। ये मल्टीप्लिकेशन लेकिन आपको शो करना है करके, ठीक है। सो आंसर इज 67390 विच इज अवर डिविडेंड, जो हमारा डिविडेंड था। इट मीन्स अवर सम इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है डिवीजन का सम और फिर उसको वेरीफाई भी करना है। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सम 93,62,596 को डिवाइड करना है 59 से। किससे डिवाइड करना है? 59 से। ओके, चलो करते हैं। So our divisor is 59 and dividend is 93,62,596. Okay, अब 59 is a 2-digit number, तो first we take 2 digit of the dividend. This is 93. तो 93 is greater than 59. It means it is divisible, है ना। 93 को हम डिवाइड कर सकते हैं 59 से। 1 टाइम जाएगा 59 1 जा 59। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 59 को फ्रॉम 93, तो 3 - 9 तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ से हम एक बोरो ले लेंगे। ये हो गया 13
और यहाँ क्या बच गया 8, यहाँ रह गया हमारा 8। और 13 माइनस 9 तो 10 11 12 13 कितना बचा 5 इज रिमेनिंग। अब यहाँ रह गया था 8, 8 माइनस 5 6 7 8 3, 35 रिमेनिंग बचा। अब क्या करेंगे इस 6 को डाउन करेंगे नीचे। अब जो नंबर बना वो कितना बन गया 356। ओके अब जो है 6 माइन गुणा तो 356 बन गया हमारा नंबर। ठीक है अब 59, अब इसके आगे का नंबर सोचो 5 के आगे का 6, 6 का टेबल 35 तक पढ़ के देखो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा बड़ा हो जाता है 36 है ना 35 से, तो इसका मतलब 59 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 59 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 9 जा 45, 45 का 5, नाउ 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, 29 तो ये आ गया 295। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 5 1, 5 minus 9 is not possible, तो take 1 borrow from here। यहाँ से हमने borrow किया है 15, तो 50 minus 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना बचा 5। ओके 51। अब इस 2 को हमने डाउन किया नीचे, तो मेरा नंबर बन गया 512। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 51 तक। देखो 5 तो 5 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 8 टाइम करके देखेंगे। 59 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 9 जा 72, 2 7 कैरी, now 8 5 जा 40, 40 प्लस 7 47, तो कितना आया 472। अब इसको 472 को यहाँ लिख देंगे 472। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 minus 2 0, 1 minus 7 नॉट पॉसिबल, तो टेक 1 बोरो फ्रॉम दिस। यहाँ हो गया 11, यहाँ क्या रह गया 4। 11 minus 7 4 प्लस 7 के बाद 8 9 10 11, 4 हो गया। अब नंबर बन गया 40। अब हम क्या करेंगे इस 5 को डाउन करेंगे नीचे। ये 5 डाउन किया तो नंबर बन गया अभी 405। अब 405 को डिवाइड करना है 59 से, तो 5 के आगे वाला डिजिट 6, 6 का टेबल 40 तक पढ़ो, तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो 42 तो बड़ा हो गया ना। यहाँ पे 5 टाइम गया था सेकेंड, दूसरा 8 टाइम गया है ना। ओके तो 59 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 59 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 5 35, 354, तो यहाँ लिखेंगे 354। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 minus 4 1, 0 minus 5 is not possible, तो टेक 1 borrow from this 4, और यहाँ क्या रह जाएगा 3। now 10 minus 5 5, 51। अब इस 9 को डाउन करेंगे नीचे, डाउन किया तो हमारा नंबर क्या बन गया 519। अब 519 को डिवाइड करेंगे 59
9 से, तो 5 के आगे वाला डिजिट 6, 6 का टेबल पढ़ो 51 तक, यहाँ पे आ जाएगा 6 6 जा, ओके, तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 7 जा 46, 9 जा 54, तो 54 बड़ा हो जाएगा, तो 6 8 जा, तो 59 8 जा करके देखते हैं, 59 8 जा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 9 जा 72, 8 5 जा 40, 40 प्लस 7 47, 472, तो करके देखते हैं यहाँ पर 472, सब्ट्रैक्ट किया इसको, तो 9 minus 2 7, 1 minus 7 is not possible, तो take 1 borrow from this 5, और यहाँ क्या रह गया 4, now 11 minus 7 7 8 9 10 11 4, 47, अब इस 6 को डाउन करेंगे नीचे, तो नंबर बन गया 476, 476, और ये कितने टाइम्स गया 8 टाइम्स गया, ओके, अब अगेन देखो 8 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, और 6 9 जा कितना होता है 54, तो बड़ा हो जाएगा, तो इट मीन इट गोज अगेन 8 टाइम, अगेन 8 टाइम से हम करेंगे डिवाइड, 59 8 जा 472, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 minus 2 4, 7 minus 7 0, 4 minus 4 0, it means quotient is 1 5 8 6 8 8 and remainder is 4, मतलब 1,58,688 is our quotient and 4 is remainder. अब आप इसको वेरीफाई करोगे, फॉर्मूला इज डिविडेंड is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. So divisor is 59 multiply by quotient is 1,58,688 प्लस रिमाइंडर इज 4। अब इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9,3,6,2,5,9,2 plus 4. So total answer is 9,3,6,2,5,9,6 जो हमारा डिविडेंड था 9,3,6,2,5,9,6। देखो ये वेरिफिकेशन वाला जब क्वेश्चन देती हूँ तो वो इसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है, लेकिन अगर सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें सिर्फ डिवीजन पूछा होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, अगर डिवाइड एंड चेक योर आंसर करके क्वेश्चन आता है तो उसमें मार्क्स बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन का सम भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 3,33,624 by 37. 37 is our
divisor and dividend is 3, 3, 3, 6, 2, 4. Okay. So 37 is a 2 digit number. डिवाइजर हमारा 2 digit का है, तो पहले 2 digit लेंगे. अब 2 digit हमारा 33 है, तो 33 is less than 37, so we cannot divide 33 by 7. तो it means हमें ये नंबर आगे का एक और लेना पड़ेगा. तो अब हमारा नंबर बन गया 333. 333 को डिवाइड करेंगे 37 से. ठीक है. अब 37 तो 3 है फर्स्ट डिजिट, तो उसके आगे वाला एक डिजिट सोचो 4. 4 का टेबल 33 तक पढ़ो. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, है ना. 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36. सो 9 जा तो बड़ा हो गया, तो 8 पर करके देखते हैं. इसका मतलब 37 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 7 जा 56, तो 6 आ गया यहाँ, 5 हो जाएगा ऊपर कैरी. 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 25, 26, 27, 28, 29, 30. नहीं, 8 3 जा 24, 24 प्लस 5 26, 27, 28, 29, 296. तो 296. तो 296 और यह है 333. तो मतलब एक बार और ज्यादा जा सकता है, तो हम 37 9 भी करके देखेंगे. 37, ये सिर्फ एग्जैक्ट आंसर नहीं आता बेटा, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है. जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ ना टिप कि 3 के आगे वाला एक नंबर 4 के टेबल को 33 तक पढ़ के देखो. तो हमने पढ़ा 4 8 जा 32 और 4 9 जा तो 36 होता है. तो इसका मतलब हमने 8 से मल्टीप्लाई करके देखा 37 को, तो 296 आया. और 296 छोटा लग रहा है 330 से, ऐसा लग रहा है भी एक बार और जा सकता है. तो अब 9 से मल्टीप्लाई करके देखो. 9 7 जा 63, 3 6 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 28, 29 30, 31 32, 33. तो 33. इसका मतलब 330, ये 9 टाइम गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया. 37 9 जा 333. 333 से माइनस किया तो क्या बचा? 0. 0 0 हो गया सब, है ना. अब डाउन किया 6 को. 6 को डाउन करेंगे हम, तो 6 डिवाइड हो सकता है 37 से? नहीं, तो हमें एक और डिजिट को डाउन करना पड़ेगा. तो उसके लिए पहले हम ऊपर 0 लगाएंगे, फिर इस 2 को हम डाउन करेंगे नीचे. नाउ दिस इज 62. अब 37 1 जा 37. अब 62 डिवाइड हो सकता है 37 से, क्योंकि बड़ा है. तो 37 2 जा कितना होता है? 37 2 जा ना 2 7 जा 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 74. तो 74 बड़ा हो गया 62 से, इसका मतलब 1 टाइम जाएगा. तो 37 1 जा 37. ओके. नाउ 2 माइनस 7, नहीं, हम 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते 2 से, तो वही 1 बोरो करना पड़ा हमें यहाँ से. ये हो गया 12 और यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गया 5. 12 माइनस 7 आफ्टर 7 8 9 10 11 12 5 रिमेनिंग. और यहाँ 5 माइनस 3 2. अब इस 4 को डाउन करेंगे नीचे. 4 डाउन किया. नाउ माय नंबर इज 254. अब 4 का 3 से आगे नंबर वाला 4 का टेबल 25 तक. 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28. वो बड़ा हो जाता है. तो 37 को हम पहले
6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 2 नीचे, 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, 22 है ना। तो 6 टाइम करके देंगे, 37 6 जा 222, now 254 subtract 224 minus 2, 2 5 minus 2 3 32। तो क्वोशंट क्या हो गया हमारा, क्वोशंट इज इक्वल टू 9060 and remainder is 32। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो फॉर्मूला इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो डिवाइजर इज 37 multiply by quotient is 9016 plus remainder is 32। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 33359 प्लस 32। इन दोनों को प्लस किया तो आंसर इज 333,624, जो कि हमारा क्या है, डिविडेंड था 333,624। तो समझ में आया? ओके नाउ ओके सो अब मैंने आपको इतने सारे सम्स की प्रैक्टिस करवाई, ये सम्स आपको देखने अच्छे से समझने हैं। इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी, वर्कशीट में मैं आपको 10 सम करने को दूंगी। ओके 5 सम आपको सिर्फ डिवाइड करने हैं, उसमें वेरिफिकेशन नहीं करना होगा, और 5 सम्स जो मैं आपको दूंगी उसमें आपको डिवाइड भी करना है और वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पीरियड। अच्छे से वीडियो देखो, समझो, इजी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। ठीक है, ओके बाय एंड टेक केयर।